आपसे एक बात बहुत स्पष्ट तरह से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे दल हैं, मैं उन दल में नहीं जा सकता। मेरी जड़ें जहाँ हैं, उन जड़ों में, उन विचार में, इसलिए नहीं कि मैं उनके अंदर बड़ा पड़ा हूँ, पर इसलिए कि उसके अंदर मेरा अटूट विश्वास है। क्या ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? 2 चुनाव तो कुछ अजय भैया से लड़े हैं। जो लोग ये बात करते हैं कि उनके आपस में व्यवसायिक संबंध नहीं है, अगर होंगे तो खुला बोल देंगे, क्या दिक्कत है? उन लोगों का साथ देने की बात आएगी, वो सहयोग मांगेंगे तो सहयोग करेंगे। अच्छे लोग नगर परिषद में आएंगे तो नगर पालिका अच्छी चलेगी। बेहतर दमों बनाना है तो बेहतर लोग चुनना है। सोशल मीडिया पर कुछ लगा हुआ था। निर्दलीय की बात हमेशा से ये इसलिए थी क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुझे पार्टी से मुझे बाहर जाना है। ये जो बीच की स्थिति है, ना हम कुछ कह पा रहे हैं, ना अपनी बात रख पा रहे हैं, ना जनता की बात अच्छे से रख पा रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो पा रहे हैं जोर से। इस स्थिति से बाहर आना था और मुझे लगता है पार्टी भी यही चाहती थी और ये हम देख चुके हैं। 28 साल कोई हमारे साथ था, हमने उसको पलट के देखा। हमारे एक निर्णय ने पूरी राजनीति बदल दी दमों की। हम 2 आएंगे तो अपने दम से आएंगे, क्योंकि ये निजी चुनाव है, इसमें पार्टी के सिंबल का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई वोट देने वाला नहीं है, कांग्रेस के सिंबल पर कोई वोट देने वाला नहीं है। आप पसंद हैं, आप ज़्यादा पसंद हैं, आप बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके खिलाफ किसी को भी वोट दे देंगे। इस तरह की राय लोग रखने वाले। भ्रष्टाचार मुक्त दमोह नगर पालिका का काम करेंगे। आपके प्रश्न आए उसके पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एकलव्य जैसा कोई दल नहीं है। 39 वार्ड में हम पार्षद उतारे हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये जो भ्रांति लोगों के बीच में फैलाई जाती है, बिल्कुल नहीं हुई। 5 चुनाव हमने साथ में आमने सामने लड़े, उसके बाद एक दूसरे के घर जा सकते हैं। बड़ा दिल है, और किसी के साथ एक चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे का वो हम सामने से निकल जाते हैं तो चेहरा फेर देते हैं। बेटी के जन्म पे अगर बधाई का मैसेज भेज देते हैं तो उसका जवाब नहीं आता। हमें कैसे राजनीति करना है, अच्छी राजनीति करना है, उसके लिए मैं आगे हूँ, प्रस्तुत हूँ, मैं करूँगा। मेरे कुछ लक्ष्य हैं, वो सामने लेके चल रहा हूँ। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त दमोह नगर पालिका का काम करेंगे। आपके प्रश्न आए उसके पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एकलव्य जैसा कोई दल नहीं है। 39 वार्ड में हम पार्षद उतारे हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है, चरणबद्ध योजना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी में साथ में थे, जिनको चुनाव लड़ना है उनको सहयोग करेंगे। कुछ जगह जहां पार्टी के निकट के लोग हैं वो पार्टी से टिकट ले रहे हैं, उनकी जगह प्रचार करने नहीं जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं, जिनके साथ कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हितग्राही का पैसा नहीं लेंगे, कुटीर में पैसा नहीं लेंगे, जनता को तंग नहीं करेंगे, उन लोगों का साथ देने की बात आएगी, वो सहयोग मांगेंगे तो सहयोग करेंगे। अच्छे लोग नगर परिषद में आएंगे तो नगर पालिका अच्छी चलेगी। बेहतर दमों बनाना है तो बेहतर लोग चुनना है, और ये हम देख चुके हैं। 28 साल कोई हमारे साथ था, हमने उसको पलट के देखा। हमारे एक निर्णय ने पूरी राजनीति बदल दी दमोह की, और अब हम देख रहे हैं उस तरह की राजनीति जो विध्वंसक राजनीति है, जैसा कि कल हुआ। कैसे इतनी ताकत किसी को मिल जाए? और इसलिए नगरीय निकाय के अंदर भी जब जा रहे हैं तो कोई संगठित दल नहीं है। नगरीय निकाय में अच्छे लोग सामने आए। हम 2 आएंगे तो अपने दम से आएंगे, क्योंकि ये निजी चुनाव है, इसमें पार्टी के सिंबल का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कोई वोट देने वाला नहीं है, कांग्रेस के सिंबल पर कोई वोट देने वाला नहीं है। आप पसंद हैं, आप ज़्यादा पसंद हैं, आप बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके खिलाफ किसी को भी वोट दे देंगे। इस तरह की राय लोग रखने वाले। पार्टी की टिकट के पीछे लोग भागे जा रहे हैं, या मेरे पास लोग भागे आ रहे हैं कि आपका टिकट दे दीजिए हमको, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपका खुद का जनाधार है, आप विश्वास हासिल कर सकते हैं, उतनी ही बात है इस चुनाव में। और वार्डों में जाएंगे, हम 2 आएंगे तो ठीक है, और हम 22 आएंगे तो ठीक है।
नुकसान होगा, जो स्थानीय नेता है उनका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है, क्या कहना है इस बात में? ऐसा है? मैं किसी का गुस्सा क्यों झेलूंगा, मेरा परिवार है, सबको कुटिया लेंगे। और आपके इस निर्णय से आपके पिता जयंत वलिया जी कितने मतलब वो हैं, समर्थन नहीं दिए? मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ मेरे निर्णय में रहेंगे। उनको बहुत समय लगा उस चीज़ को कहने में, दुखी हैं इस बात से। वो तो चाहते थे कि मैं पार्टी में वापस जाऊँ। एक दो जगह शायद उन्होंने बात भी की, मेरी उस बारे में उनसे किचकिच भी हुई कि क्यों मेरे लिए आप बात करते हो। मैं नहीं चाहता मेरे पिताजी मेरे लिए किसी से बात करें। उन्होंने बात की कुछ महीनों पहले और मेरे को उस बात का बड़ा दुख हुआ कि आप क्यों मेरे लिए बात करते हैं, आपका क्या कद है, आपने पार्टी में क्या काम किया है और आप अपने मेरे लिए क्यों बात करेंगे और क्यों करना चाहिए। और वो पुराने तरीके के व्यक्ति हैं, उनको लगता है हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पार्टी में रहें तो वहीं रह के काम करें। उनको लगता है कि जीत ही शायद सब कुछ है। मुझे नहीं लगता ऐसा। जहाँ अभी खड़ा हूँ इससे पीछे तो नहीं जा सकता। आप लोग मेरे बुलावे पे चुनाव हार जाऊँगा, तीसरे चौथे 5वें नंबर आऊँगा, जमानत जब्त हो जाएगी, बुलाऊँगा, नहीं आओगे क्या? आओगे। मेरे सुख दुख में आप साथ में खड़े रहोगे, आपके सुख दुख में मैं साथ में खड़े रहूँगा। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ऐसा पुराने लोगों को जरूर लगता है, उनको लगता है परिवार बना रहे, पर भगवान ने तय किया था मेरे को इस रास्ते पे, तो अब मैं ऐसे चला। आपकी टीम से कितने वार्डों में बात करते? मेरी टीम से नहीं है ये, तो समय समय पर जहाँ पर जैसे लोग जो आके अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ जगह तो हम जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 1 से ज़्यादा लोग, 2-3 से ज़्यादा लोग जो है सारे निकट के लोग हैं। उसमें से उनके ऊपर है, वो जो बेहतर व्यक्ति है चुन के आ जाए, कोई बात नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई गिनती नहीं है उसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई चरणबद्ध योजना नहीं थी। इसकी चर्चा बहुत समय से लगी हुई थी, सोशल मीडिया पर कुछ लगा हुआ था। निर्दलीय की बात हमेशा से ये इसलिए थी क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुझे पार्टी से मुझे बाहर जाना है। ये जो बीच की स्थिति है, ना हम कुछ कह पा रहे हैं, ना अपनी बात रख पा रहे हैं, ना जनता की बात अच्छे से रख पा रहे हैं, ना कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो पा रहे हैं जोर से। इस स्थिति से बाहर आना था और मुझे लगता है पार्टी भी यही चाहती थी कि स्थिति क्लियर है। मैंने पहले भी कहा कि 2023 और 24 का चुनाव लड़ेंगे, इसमें परंतु है नहीं। चवेरा से लड़ेंगे, पथरिया से लड़ेंगे, दमोह से लड़ेंगे, सिंधिया से लड़ेंगे, ये सब कुछ तय नहीं है। जब जैसी जो बात आएगी वैसा करेंगे। बहुत छोटी शुरुआत है, जहाँ से अभी खड़े हैं वहाँ से तो तीसरे चौथे नंबर भी मुश्किल है आना। बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, लोग हैं बड़े, हम तो अकेले हैं। तो देखेंगे यहाँ से। और इसमें बहुत कोई घमंड से ये कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत कोई अति आत्मविश्वास या आत्मविश्वास से भी नहीं कह रहा हूँ, पर ये रास्ता नियत है। मैं अपना काम करना चाहता हूँ, जैसा आएगा वो वैसा वैसा देखा जाएगा। अच्छा काम करना चाहता हूँ। समर्थन देने की बात आएगी या किसी मान लीजिए कोई अभी विड्रॉल तो हो जाए मेरे भाई, फार्म भरे नहीं, विड्रॉल हुए नहीं, अब समर्थन और निर्णय भी आ गया और उसके बाद की संभावनाएं, कितनी सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कितनी सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, ये आज कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे या ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। ये बहुत सारी काल्पनिक। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? त्याग पत्र जब एक तरह से दे दिया है, एक पक्षीय दे दिया है, तो इस्तीफा इसलिए मंजूर होगा क्योंकि वो 1.25 साल से ज़्यादा उस बात को हो चुकी है। पार्टी का संकेत था कि अब आप खुद छोड़ के चले जाएं, क्योंकि 1 साल 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो संकेत पढ़ने में मुझे देर हुई। कम बुद्धि का हूँ, सीधा सीधा दिखता है। तो अब मुझे समझ में आया कि पार्टी का संकेत है और भगवान भी कह रहे हैं कि आप अपनी रास्ता अलग चलो। तो आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी का नाम नहीं बता रहे हैं, तो अभी ये मान के चलें कि आप भी दशरथ मांझी की तरह एक पहाड़ खोद के रास्ता बनाएंगे। दशरथ मांझी प्रेरणा का केंद्र है, उनकी कहानी प्रेरणा देती है। वहाँ साथ में उनके नाम के साथ में मेरा नाम रखें ये अभी उचित नहीं है, क्योंकि पहाड़ खोदने की दिशा में निकला हूँ, लेकिन पहाड़ खोदा नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए देखते हैं कैसा होगा। तो कुल मिला के जो संवाद यात्रा थी वो भी इसी का एक हिस्सा रहा है। जमीन तैयार की आपने? बिल्कुल। अभी नगर पालिका के लिए आपने कुछ प्रत्याशी चयन किए? हाँ, नाम बताएंगे? वो अभी हमारी रणनीति का हिस्सा है कि वो उजागर नहीं कर संख्या बता सकते हैं? कितने चुने? ये भी नहीं कह सकते, कितने चुने ये भी नहीं बताएंगे? अभी नहीं पता।
अभी नहीं बता सकता। आपके साथ जो अभी साथी बैठे हुए हैं, तो क्या ये भी भाजपा की सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे साथी हैं, ये बात तय है, चूंकि साथ बैठे हैं। पर इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे वो उनके पे पर है। मैंने पहले भी कहा, अभी मैं अभी पार्टी की पहले बैठक आप अभी आप लोग बता सकते हैं क्या आप लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं? आने वाले समय में सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल आप बीजेपी में ही? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किस- अभी कुछ भी संभावना नहीं। हम तो अभी एक बैठक में भी बोल रहे थे कि हम तो एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं, 50% है मोहब्बत जो हमारी तरफ से, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिली, लेकिन संभावना आगे देखेंगे। मतलब इसके एक तरफ हो तो सजा रहता है और दोनों तरफ हो तो मज़ा रहता है।